जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सूर्य देव के गोचर के बारे में। हर महीने की तरह इस बार भी सूर्य देव वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। 17 नवंबर 2023 सुबह 1:30 में सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है। सूर्य देव और मंगल देव आपस में दोस्ती रखते हैं। सूर्य देव जो है मान सम्मान के कारक होते हैं। नेता, अभिनेता, राजनेता के लिए अगर सूर्य बलवान है तो वह उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस गोचर का राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों को सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। उनका मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अगर उनकी रुकावटें आ रही थी तो वह रुकावटें भी दूर होती हुई दिख रही है और परिवारजनों का साथ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव जो गोचर करेंगे वो करेंगे सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में गोचर करने की वजह से आपसी वाद विवाद देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप में थोड़ी सी तकरार हो सकती हैं। यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा, जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है खुद की, आप उसके अंदर निखार आना शुरू हो जाएगा। लोगों की तरफ से आपको मान सम्मान मिलेगा। हो सकता है कुछ उच्च पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर होगा वो होगा 6th हाउस में, छठे भाव में होगा। छठे भाव में होने की वजह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार बढ़ेगा। पुराना कोई रोग परेशान कर रहा है तो उससे आपको राहत मिलेगी। यहाँ तक कि अगर कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं या आपके कार्य में रुकावटें डालते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए जो सूर्य गोचर करेंगे वो पंचम भाव में करेंगे। पंचम भाव में गोचर करने की वजह से पेट की समस्या उनको हो सकती है। कर्क राशि वालों को साथ ही साथ दांतों की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सेहत का कर्क राशि वालों को खास ख्याल रखना पड़ेगा। लेन देन में आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ कोई नवीन कार्य जो बहुत दिनों से अटका हुआ था वो भी आपका प्रारंभ होता हुआ दिख रहा है। सूर्य देव का जैसे राशि परिवर्तन होता है वह सब राशियों पे कहीं ना कहीं असर डालता है। अगर आप ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाया करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव अगर हम हेल्थ वाइज बात करें तो दिल और हड्डियों और दांत के कारक होते हैं। आप चाहते हैं कि आपको हड्डियों की समस्या ना हो, दांत की समस्या ना हो, तो आपको सूर्य देव का जितना आप ध्यान करते हैं या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हैं तो आपको अगर ये दुख रोग जो हो रहे हैं उससे भी आपको निजात मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं बाकी की राशियों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य गोचर क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो गोचर होगा वह रहेगा चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में सूर्य राशि का गोचर होने की वजह से साहस में वृद्धि होगी। व्यापारिक यात्राएं आपकी बढ़ेगी। भूमि भवन संबंधी कार्य आपके होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि कोर्ट केस अगर कोई चल रहे हैं तो उसमें भी आपको निजात मिलेगी और हो सकता है कि डिसीजन आपके फेवर में आए। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के वालों की। कन्या राशि वालों का जो जीवन रहेगा वह सुखमय रहेगा, क्योंकि जो सूर्य इस बार गोचर करेंगे वह तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं।
तृतीय भाव में गोचर करने की वजह से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, परिवार का आपको साथ अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ आपको अगर कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपकी नहीं आ रही थी तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगी, और पुराना कोई कारोबार अगर आपका नहीं चल रहा था तो वहाँ से आपको धन अर्जित होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए जो है सूर्य देव है वो द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। द्वितीय भाव में गोचर करने की वजह से आपको धन लाभ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होती हुई दिख रही है। विदेश यात्रा के योग बने हुए दिख रहे हैं। साहस में वृद्धि होगी, और साथ ही अगर नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग डिज़ाइनिंग लाइन में हैं, उनके लिए यह परिवर्तन बहुत शुभ साबित होने वाला है। आय के स्रोत बढ़ते हुए दिख रहे हैं और नए लोगों से आप जुड़ोगे जो आपको लाभान्वित करेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर जो होने वाला है वह उनकी स्वयं की राशि में होने वाला है। अब इसमें एक चीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 16 नवंबर को, क्योंकि मंगल भी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, वो भी इसी वृश्चिक राशि में आके विराजमान रहेंगे, तो ये परिवर्तन सब राशियों के लिए और विशेषकर होता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि वालों को मान सम्मान फेम की प्राप्ति होती हुई दिख रही, हर क्षेत्र से वह लाभान्वित होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो या उनकी पारिवारिक उलझने हों, और या फिर ये कह सकते हैं व्यापारिक क्षेत्र में अगर उलझने हों, सब तरीके से वह लाभान्वित होंगे। लेकिन आपको खास ख्याल इस बात का रखना है कि जब हमारी सब चीज़ें चलने लग जाती हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कहीं उस वजह से नुकसान ना उठा लें, तो आप थोड़ा सा अपनी वाणी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए जो गोचर होगा सूर्य देव का वो 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में उनका गोचर होने की वजह से थोड़ा सा आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। नेगेटिविटी तो नहीं आएगी, लेकिन यह है उतार चढ़ाव कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेहनत आपको कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपके बाहर के कार्य में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है यात्राओं के योग आपके कुछ ज़्यादा बने, लेकिन इस साथ ही साथ यात्राओं के योग बनेंगे तो कहीं ना कहीं किसी उच्च सम्मान की प्राप्ति होते हुए आपका दिख रही है। सेहत का आपको खास ख्याल रखना है, विशेषकर हड्डियों को लेके आपकी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये तो था धनु तक की राशि वालों का फल कि किस तरीके से गोचर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मंगल देव भी गोचर करते हुए दिख रहे हैं। मंगल जो है वह कारक होते हैं, भाई बहनों के कारक होते हैं, ज़मीन जायदाद के भूमि भवन संबंधी जो भी कार्य होते हैं वह अगर मंगल देव उसमें ना हो तो वो नहीं होते हैं। मंगल और सूर्य देव का साथ में वृश्चिक राशि में विराजमान होना यह सभी राशियों पर कुछ विशेष प्रभाव डालने वाला है, तो इसलिए मंगल देव का भी उतना ही महत्व रहेगा जितना सूर्य देव का रहेगा। सूर्य देव क्योंकि वह राजा है ग्रहों के, और वहीं मंगल देव जो है वह सेनापति है, क्योंकि जो अक्सर आप देखते हैं युद्ध में जाते हैं या कुछ कार्य करना होता है, बिना सेनापति के कार्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अब मिली जुली चीज़ें होने वाली है, तो सभी राशियों पर विशेष प्रभाव होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो सूर्य देव का गोचर जो है उनके 11वें भाव में होता हुआ दिख रहा है। 11वें भाव में गोचर होने की वजह से आपको जो भी नफ़ा नुकसान पिछले दिनों देखने को मिला था वह आपका पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ इच्छा पूर्ति के योग बने हुए हैं। कई बार बहुत सी हमारी इच्छाएं ऐसी रह जाती हैं, या हो सकता है वह भवन से संबंधित हो, या फिर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या हमारा उतना नेम फेम नहीं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह ये महीने पूरी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता हुआ दिख रहा है, और विशेषकर आपकी सेहत सुधरेगी। सेहत अच्छी रहेगी तो सब अच्छा ही होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की।
कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य देव का जो गोचर रहेगा वह आपके 10वें भाव में होने वाला है। 10वें भाव में सूर्य देव का गोचर होने की वजह से कार्य क्षेत्र में विस्तार, भूमि, भवन, जायदाद संबंधी से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप अगर वाहन चलाएं तो वहाँ सावधानी बरतें। एक्सीडेंट के कुछ योग बने हुए दिख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर मैं देखती हूँ तो आपके सगे संबंधियों से अगर कुछ रिश्ते या मनमुटाव है तो वह भी इस महीने अच्छे से सुधर जाएंगे आपके। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो सूर्य देव का जो गोचर है वह 9वें भाव में होने वाला है। 9वें भाव में गोचर होने की वजह से आपको पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। पिता तुल्य लोगों का बहुत सहयोग मिलेगा। धर्म गुरु की अगर हम बात करते हैं या फिर अधिकारी वर्ग की हम बात करते हैं तो सभी का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ मान सम्मान में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई दिख रही है। परिवार में विवाद से बचे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान संबंधी कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। तो यह तो थी जानकारी। सूर्य देव और मंगल देव जब साथ में बैठेंगे वृश्चिक राशि में तो कितना शुभ संयोग होगा और सारी राशि लाभान्वित होती हुई दिख रही है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।